हेलो मित्रों, आज मैं आपके लिए प्रतिशत का टॉपिक लेके आया हूं और ये प्रतिशत का टॉपिक हमारे रीट लेवल 2, पटवारी और तमाम भर्तियां, चाहे बैंक एसएससी, रेलवे और एसएससी, बैंक, रेलवे, जिनके अंदर ये टॉपिक का नाम दे रखा है, इन सभी के लिए हमारा ये टॉपिक बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आज मैं आपको बेसिक कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस का मैं लेवल जरूर बढ़ाऊंगा। इसलिए आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो का लिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी थोड़ा फायदा मिल सके। देखिए, मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं प्रतिशत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिशत होता क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रतिशत क्या होता है। देखिए, नाम से उत्तर है, मैं इसको तोड़ के यदि लिखूं प्रतिशत, यानी शत का मतलब होता है 100, यानी 100 के ऊपर ये कितना दे रखा है, यानी इसका मतलब हो गया 1/100। प्रतिशत यानी 100 के अंदर ये कितना दे रखा है, ये होता है प्रतिशत। तो प्रतिशत का अर्थ यदि मैं आपसे समझाना चाहूं तो प्रतिशत क्या होगा, यानी 100 के अंदर ये कितना दे रखा है, यानी 100 का ये कितना भाग है, ये होता है आपका प्रतिशत। तो समझ में आ गया होगा प्रतिशत क्या होता है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो मैंने आपको बता दिया प्रतिशत का मतलब होता है यानी 100 के ऊपर कितना भाग, यानी 100 में से ये कितना है, वो होता है आपका प्रतिशत। तो देखिए, मैं आपके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यदि किसी भी संख्या को आप प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो आपका बेसिक यहां से स्टार्ट होता है। जैसे दे रखा है 3/4 है, किसी भी संख्या या भिन्न संख्या को आप प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप 100 से गुणा करेंगे। यदि उसे प्रतिशत में बदलना है, आप 100 से गुणा करेंगे। तो देखिए, 4 का भाग 100 के अंदर कितनी बार, 25 बार। तो 3 गुणा 25 आपका हो गया, 3 गुणा 25 आपका आंसर हो गया 75। क्या आएगा, 75%। तो आपके दिमाग में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बैठना चाहिए कि यदि किसी भी संख्या को आप प्रतिशत में बदल रहे हैं तो आप 100 से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इसी तरह से यदि मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, जैसे वहां पर लिखा था किसी भी संख्या को आप प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। लेकिन यदि आप यहां पर देखिए, यह 25% लिखा है। क्या लिखा है, 25%। तो आप सभी को पता है इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी 100 में से ये कितना भाग होता है वो आपको निकालना है। जैसे मैं यहां से प्रतिशत को हटाऊंगा तो यहां मैं लिख दूंगा 1/100। क्या लिखूंगा, 1/100। 25 का भाग इसके अंदर कितनी बार, 4 बार। तो आंसर हो गया 1/4। तो सवाल वाला आपसे पूछ रहा है कि किसी भी प्रतिशत को आप साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, इस प्रतिशत को यहां से हटाना है और नीचे आप 100 लिख दीजिए। आपका मित्रों जवाब आपके सामने तैयार हो जाएगा, बहुत ही इजीली है। जैसे मैंने ये आपसे बात करी 30% को साधारण भिन्न में बदलिए, तो यहां से यदि मैं प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे कितना लिख दूंगा, 100। तो आपका उत्तर हो जाएगा 3/10। क्या आंसर हो जाएगा, 3/10। आप सभी मित्रों को यह समझ में आया होगा। अब आप प्रतिशत में किस तरीके से बदल सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे किसी का आप रिजल्ट भी निकालते हैं कि मेरे इतने परसेंटेज बने। जैसे यदि मैं बात करूं, मैंने 200 नंबर, 800 में से मैंने 200 नंबर प्राप्त किए। बताइए मैंने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देखिए, मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको, बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूं। जैसे मैंने क्या कर दिया, 800 में से 200 अंक मैं लेके आया हूं, तो नीचे में क्या लिखूंगा, 800। और इस 800 में 200 है कि नहीं बताओ,
इस 800 में से कितने मैंने प्राप्त किए? 200। और परसेंटेज में बदलना है तो आप 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, आ गया समझ में? 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से ये 4 और आपका उत्तर हो गया 25%। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो किसी भी संख्या को आप प्रतिशत में किस प्रकार से बदल सकते हैं, तो आपको करना क्या है? कोई अंक आपको प्राप्त करता है, यदि आप कोई अंक प्राप्त करते हैं तो नीचे आप क्या लिख दीजिए? टोटल अंक लिख दीजिए, और ऊपर आप क्या लिखेंगे? आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, इनटू 100 से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो सभी को समझ में आ गया? इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पर, अब यहां पर कह रहा है 300 का 20। हमारे गणित के अंदर यदि मैं जनरली बात करूं, इस टाइप के मैथ्स के अंदर क्वेश्चंस बनते 300 का 1/2। तो का मतलब हमारे यहां मतलब हो जाएगा गुणा से। अब 300 का कितना प्रतिशत? 20 तो लिख दिया, लेकिन यहां प्रतिशत दे रखा है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 1/100 से मल्टीप्लाई, काट दिया, आपका उत्तर हो जाएगा 60। 3 गुणा 20 यानी 60। तो आपका जवाब निकल के आ गया 3 गुणा 20 यानी 60। तो समझ में आया कि नहीं आया मित्रों? मैंने आपको क्या बताया था? यानी आपको काम क्या करना है? 300 का 20% पूछ रहा है, 300 गुणा 20 मतलब प्रतिशत लिखा है, तो 20 बटा क्या कर दो? 100। प्रतिशत यहां से हटा दिया। तो सभी को ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, आज हम केवल बेसिक सीखेंगे, केवल इनकी बेसिक किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, और धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस का लेवल, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहां से एग्जाम के अंदर आपके एक सवाल आना पक्का है। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए ये कह रहे हैं 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। देखिए ये लिखा है 3:4। तो 3:4 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? देखिए क्वेश्चंस किस किस तरीके से बेसिक बन सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेके आया हूं। इनटू क्या कर दूं? 100। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ये हो गया 3 गुणा 25 यानी आपका जवाब हो गया 75। तो 3:4 का मतलब हो गया 3/4। अब ये कह रहा है 48 का कितना प्रतिशत 6 है। अब आपके सामने ये कह रहा है, मैं दो तरीके से इसको समझाता हूं आपको। एक तो हम जिनके दिमाग कुछ भी काम नहीं करता वो एक्स मान के करते हैं। क्या करते हैं? एक्स मान के। देखिए ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, 48 गुणा का कितना प्रतिशत, माना कि इसका एक्स प्रतिशत बराबर कितना है? 6। यानी 48 का कितना प्रतिशत, माना कि एक्स प्रतिशत बराबर 6 है। तो आप इसको काट दीजिए 8 बार। कितनी बार? 8 बार। तो 8x बराबर, ऊपर हो गया 8x, आप यहां 1 बच गया, आप वज्र गुणा करवा दीजिए, ये हो गया 100। x बराबर 8 का भाग दे दीजिए 12 से ही 1/2%। समझ में आया कि नहीं आया सभी को? अब यदि इसी क्वेश्चंस को मैं आपके सामने पुटअप कर दूं, ये कह रहे हैं 48 का कितना प्रतिशत 6 है, यानी 48 में से ये 6 है, वो कितना प्रतिशत है? आपका सवाल यही है, यही कहना चाह रहा है 48 का कितना प्रतिशत 6 है, यानी जो 6 है वो 48 का कितना प्रतिशत है, यानी 48 में से वो 6 कितना भाग है, वो आपसे पूछ रहा है। ये मैंने काट दिया 8। अब 8 का भाग 100 के अंदर कितना? 12 से ही 1/2% आपका जवाब होगा, और ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब ये क्वेश्चंस कह रहा है, क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर ये कह रहा है क्वेश्चंस मार्क्स है, यानी इस क्वेश्चंस मार्क्स की जगह मैं x लिख देता हूं। यदि x का यदि मैं 52% करूंगा, प्रतिशत हटाऊंगा 100 लिख दूंगा, और वो कितना है? 100।
82, यानी इस x का 52% बराबर 182। क्वेश्चन यहां से मैंने हटा दिया, x का यदि मैं 52% निकालता हूं तो 182। अब देखिए आप थोड़े जोड़ बाकी आप स्टार्ट कर दीजिए। यदि मैं 2 से काटता हूं, मैं बेसिक सिखाऊंगा आपको, यानी ये 26 और ये आपका है 91। 13 से काटा 2 बार, 13 से काटा 7 बार, 2 का भाग इसके अंदर 50 बार, यानी x बटा 50 इधर बच गया आपका 7। ये जोड़ बाकी आपका काम है। तो बताइए वज्र गुणा मैंने कर दिया, तो x बराबर हो जाएगा 350। समझ में आया होगा? ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 420 का 25%। देखिए मैं क्वेश्चंस केवल एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगा, बाकी ऐसे क्वेश्चंस को आपको खुद को करना है। जैसे 420 का 25%, फिर यहां पर प्लस लिख दे, माइनस कर दे, 3-4 और लाइनें बना के आपके सामने क्वेश्चंस को पुटअप कर सकता है। तो आपको तो केवल क्वेश्चंस को समझना है और किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपको देखना है। एक बार दोबारा हमारे मित्रों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन्होंने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अपने मित्रों के साथ इसकी लिंक शेयर करना आप कभी भी नहीं भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके साथ रोजाना एक नया वीडियो लेकर जरूर उपस्थित होऊंगा। और इसलिए आप अपने मित्रों के साथ इसकी लिंक आप जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए 420 का 25% माइनस 140 का, प्रश्न की जगह नहीं दे रखा है, आप x लिख दो, बराबर कितना 77। मैंने इसको काटा 4 बार, 4 से इसको काटा 105, 0 से 0 काटा, ये हो गया 7 और ये हो गया 5, ये हो गया 7 बटा 5, x बराबर 77। अब सभी मित्रों को ये, हमारे जितने भी मित्र देख रहे हैं इन सभी को ये पता होगा, माइनस का 7 बटा 5 x बराबर, देखिए 105 इधर जाएगा, यानी 77 माइनस का 105। बताइए क्या आंसर होगा? माइनस का 28 बचेगा, माइनस का 28। तो ये माइनस से ये माइनस कट गया। बताइए 7 का भाग 28 के अंदर कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो बताइए मेरे मित्रों x बटा 5 बराबर कितना बच गया? 4। x बराबर 5 गुणा 4 बराबर 20। तो x का मान निकल के आ गया 20। तो ये सभी मित्रों को समझ में आया होगा। देखिए मैं आज केवल मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगा, आज मैं केवल आपके लिए बेसिक लेके आया हूँ, और फिर मैं कल से धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल मैं आपके लिए और भी बहुत जटिल लेवल तक लेके जाऊँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। इसलिए आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। इसी के साथ आज का सेशन हमारा यही एंड होता है। धन्यवाद।